देता हूँ तो यह पास आएगा। ये देखें जी, ये पास आ गया। ये है फार्मूला हमने पुट कर दिया ऑटोमेटिक ग्रेड का और रिमार्क्स का। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो है ना ये टोटल मार्क्स बता दे कि टोटल मार्क्स कितने हैं सब्जेक्ट्स के टोटल मिला के। इनको सेलेक्ट करें। एक तरीका तो ये है कि यहाँ पे आ जाएं, ऑटो सम पे क्लिक कर दें। ऑटो सम, ये देखें जी 600 टोटल मार्क्स हो गए। एक दूसरा तरीका फार्मूले के ज़रिए, ये भी फार्मूला लिखा हुआ है, ये फार्मूला हम ख़ुद भी लिख सकते हैं। इक्वल टू फार्मूला होता है जमा का, इनको हमने करना है जमा टोटल। इक्वल टू SUM सम इनटू, एक तरीका ये है कि ये इंग्लिश का जो सेल वाला है टोटल मार्क्स वाला, इसका एड्रेस है C9 प्लस कर दें, फिर नीचे वाला C10 फिर प्लस कर दें C11, फिर प्लस कर दें C12, फिर प्लस कर दें C13 और फिर प्लस कर दें C14 और ब्रैकेट क्लोज कर दें। तो ये देखें जी इसने 600 कर दिया है। ये है टाइम कंज्यूमिंग, इस पर टाइम लगेगा। सबसे आसान जो तरीका है जल्दी लिखने का, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। ये वाला है, यहाँ से पकड़ें और ऐसे सेलेक्ट करते हैं, दरमियान में सेलेक्ट करें। अब यहाँ पे सेलेक्ट इधर नहीं क्लिक करना बल्कि यहाँ से सेलेक्ट पकड़ के बैठें और इनको सबको सेलेक्ट कर दें और नीचे खाली खाने पे सेलेक्ट कर दें और यहाँ पे ऑटो सम पे क्लिक कर दें। तो यहाँ पे ऑटो सम आ जाएगा। एक दूसरा तरीका ये। तीसरा तरीका इसका क्या होता है वो भी बता देता हूँ। इक्वल टू सम इनटू रेंज लिख दें, कहाँ से कहाँ तक जमा करना है। C9 से लेकर C9 यहाँ पे दरमियान में देख कॉलन डबल डॉट कॉलन, C9 से लेकर ये रेंज के लिए होते हैं। C9 कॉलन से लेकर C14 तक ब्रैकेट बंद। यहाँ पे क्या कर दे, सम कर दे, इक्वल टू सम इंटू C9 कॉलन C14, यानी कि C9 से लेकर C14 तक जितने भी वैल्यूज़ हैं उनको सम कर दे, उनका एंटर करें। तो ये देखें ये सम कर दिया उसने। अब इनका भी हमने सम करना है वैसा का वैसा। तो हम क्विकली कैसे कर सकते हैं, ऑटो सम कर दें जी इसके टोटल नंबर्स। टोटल ऑब्टेन मार्क्स 360 मार्क्स हासिल किए हैं इसने और टोटल मार्क्स इधर से 600, ऑब्टेन मार्क्स 360। ये है ये रिज़ल्ट का शॉर्टकट बनाने का। ये रिज़ल्ट बन गया, इसको सेव भी कर सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करें। प्रिंट प्रीव्यू में ये देखें जी ऑटोमेटिक है, यहाँ से आप प्रिंट की कमांड देंगे तो कागज़ पे प्रिंट निकल के आ जाएगा। क्लोज प्रिंट प्रीव्यू। अब इसके अलावा कुछ और फार्मूलेस भी हैं। जी रिज़ल्ट सैंपल, मैंने एक रिज़ल्ट सैंपल बनाया हुआ है इस तरह का, पहले से ही आपको बना के मैंने दिखा दिया है। इस तरह बना हुआ है टोटल मार्क्स, ये बिल्कुल वैसा का वैसा काम है। अब यहाँ पे नीचे जो है परसेंटेज, टोटल मार्क्स की परसेंटेज निकली हुई है। तो आप अपनी शीट में परसेंटेज कैसे निकालेंगे। यहाँ पे मिसाल के तौर पर परसेंटेज निकालना चाहते हैं। इक्वल टू परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है, ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100। तो ऑब्टेन्ड मार्क्स 360, तो हम इसका एड्रेस देंगे इक्वल टू इनटू लगा दें 360 का एड्रेस क्या होगा, D15 डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स 600 यानी कि C15। हम वैल्यूज़ नहीं देंगे, वैल्यू हम उस सेल का एड्रेस दे देंगे। उस सेल का एड्रेस इसलिए देंगे क्योंकि अगर हम पीछे से कोई वैल्यू चेंज भी करते हैं, मिसाल के तौर पर इंग्लिश के मार्क्स चेंज हो जाते हैं या इस साइंस के मार्क्स चेंज होते हैं या टोटल मार्क्स इधर से 100 है तो 50 का पेपर आ जाता है, ये चेंज हो जाते हैं तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे। हमने फार्मूला लगाया, अगर ये ऑटोमेटिक ये चेंज हो जाएंगे तो इधर भी ऑटोमेटिक ये वाला जो है ना हम परसेंटेज निकालें वो भी ऑटोमेटिक खुद ब खुद चेंज हो जाए। अगर हम वैल्यू लिख देंगे कि 360 डिवाइडेड बाई 600, फिर अगर इधर कोई वैल्यू चेंज हुई तो ये परसेंटेज चेंज नहीं होगी। इसलिए हम उस सेल का एड्रेस लिखेंगे ताकि अगर वो पहले से ही चेंज कर दें तो यहाँ पे भी ये चेंज हो जाए। मल्टीप्लाई कर दें 100, ये 100 वैसा का वैसा रहेगा।
ब्रैकेट बंद और एंटर कर दें जी। ये देखें, ये 60% मार्क्स हासिल किए हैं इस बच्चे ने। इस बच्चे ने 60% मार्क्स हासिल किए हैं। अब देखें जी 55, 11, 35 इसको मैं बढ़ा देता हूँ कि 98 कर देता हूँ। अब 98 करने से टोटल मार्क्स जो है ना, टोटल मार्क्स ये भी चेंज हो जाएंगे। ज़ाहिर है टोटल मार्क्स चेंज होंगे तो परसेंटेज भी चेंज हो जानी चाहिए ऑटोमेटिक। तो अब यहाँ पे देखें जी, देखें 98 किए हैं तो 423 नंबर बने हैं और 423 की परसेंटेज 70.5% बनी है ऑटोमेटिक। अगर यहाँ पे मैं नंबर लिख देता परसेंटेज निकालने के लिए तो फिर यहाँ पे चेंज अब ना होता, इसलिए मैंने इन ऑब्टेन मार्क्स, टोटल ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स जितने हैं इनका मैंने फार्मूले के ज़रिए इनका एड्रेस लिखा है ताकि ऑटोमेटिक ये चेंज हो जाए। ये नहीं 70% मार्क्स। अब यहाँ पे है टोटल ओवरऑल ग्रेड कौन सा बनेगा इस बच्चे का, तो वो हम कैसे निकालेंगे, बिल्कुल वैसे का वैसे जिस तरह हमने ये वाले ग्रेड निकाले। यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे कौन सा फार्मूला कि इफ़ ऑब्टेन मार्क्स ये वाला एड्रेस ग्रेटर देन 80% मार्क्स, पहले इसका निकालेंगे 80%, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे इफ़ परसेंटेज निकालेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे फार्मूला जो है ना, यहाँ पे ओवरऑल ग्रेड कैसे निकालेंगे इस परसेंटेज से। अब ये वाला इफ़ ये वाला एड्रेस ग्रेटर देन आ जाता है जी 80, देन ग्रेड ए आ जाए ब्रैकेट। अच्छा, ब्रैकेट बंद नहीं करेंगे। अगर यही D16 यानी कि 70.5 जो है परसेंटेज निकली है, अगर ये परसेंटेज आ जाती है 70 से अबव आ जाती है तो फिर बिल्कुल वैसा का वैसा फार्मूला, वो जो जिस तरह वहाँ पे फार्मूला था वो वाला फार्मूला यहाँ पे पुट करेंगे और इसका सिर्फ एड्रेस इस सेल का देंगे, परसेंटेज जो निकाली है परसेंटेज पे जो है ना हम ग्रेड निकालेंगे। ऐसे लिखते जाएंगे तो हमारे पास ओवरऑल ग्रेड आ जाएगा। ये देखें, अब ये फाल्स लग रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने फार्मूला ठीक से नहीं दिया। कंप्लीट फार्मूला लिखेंगे तभी जो है ना ये मुकम्मल होगा। ये आप ग्रेड जो है ना खुद निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। आप यहाँ पे फार्मूला पूरा लिखेंगे। 80 एबव हो तो कौन सा ग्रेड हो, 70 एबव हो तो कौन सा ग्रेड हो, और 60 एबव हो तो कौन सा ग्रेड हो, 50 एबव, 40 एबव, ये सारा आप अपनी मर्ज़ी है ग्रेड क्राइटेरिया जो भी होता है वो आप यहाँ पुट करेंगे, क्राइटेरिया देंगे फंक्शन में, फार्मूले में, तो उस लिहाज से फिर कंप्यूटर जो है ना ऑटोमेटिक फार्मूला आपको निकाल के दे देगा, ग्रेड आपको फार्मूले के तहत निकाल के दे देगा जी। ये तो हो गया रिज़ल्ट कार्ड। अब मैं आपको एक छोटा सा रिज़ल्ट सैंपल दिखाता हूँ। ये मैंने छोटा सा सैंपल बनाया हुआ पास फेल, आपको वहाँ पे भी मैंने दिखा दिया, ग्रेडिंग सिस्टम भी मैंने दिखा दिए। ये देखें यहाँ पे फार्मूला मैंने लगाया हुआ है, इंटीजर INT इंट, मैंने इधर इंट लिखा हुआ है। मैंने क्या किया है, जो ग्रेड परसेंटेज निकलेगी, परसेंटेज पॉइंट्स में भी होती है, तो मैंने क्या कर लिया उसको कन्वर्ट कर लिया इंटीजर में। मुझे पॉइंट्स में ना बताया बल्कि मुझे इंटीजर में फुल इंटीजर बताया जाए, 70, 87, 80 परसेंटेज पॉइंट वाली ना बताए, तो मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया इंट। उससे पहले इंट लगा लें, आगे फार्मूला लिख लें, तो यहाँ पे जो है ना इंटीजर में परसेंटेज आ जाएगी। ओके, इसके बाद कुछ फार्मूले हैं यहाँ पे, ये देख लें। अगर हमें मैक्सिमम मार्क्स मालूम करने हों कि ये हमारी शीट है, इनमें जो है ना ऑब्टेन मार्क्स में मैक्सिमम नंबर कितने हैं, यहाँ पे हम फार्मूला लिखेंगे इज़ इक्वल टू MAX मैक्स इनटू कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से 87 से लेकर इज़ इक्वल टू इनटू 87 से लेकर कॉलन लगाएंगे, E9 से लेकर यहाँ तक, ब्रैकेट क्लोज बंद। ये देखें जी,
अब यहाँ पे मैक्सिमम नंबर, यहाँ पे हमने मैक्स लिख देता हूँ। मैक्सिमम नंबर यानी कि 87 से लेकर इस रो से लेकर यहाँ तक मैक्सिमम नंबर कितने, यानी कि इन सब्जेक्ट्स में से सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट के नंबर कितने हैं। यहाँ पे देखें 99 सबसे ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ पे हम कर लेते हैं चेंज। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 55, यहाँ पे लिख देता हूँ 33 और यहाँ पे लिख लेता हूँ 78। अब यहाँ पे देखें क्या आना चाहिए। मैक्सिमम नंबर 87 है तो 87 आना चाहिए। इंग्लिश में 87 है तो 87 मैक्सिमम नंबर आने चाहिए। तो देखें जी मैक्सिमम नंबर कौन सा है, 87। इस तरह मिनिमम नंबर भी हम पुट कर सकते हैं कि मिनिमम कैसे निकालेंगे, इज़ इक्वल टू MIN मिनिमम इंटू 87 सॉरी E9 से लेकर E14 तक मिनिमम नंबर, इनमें कम से कम नंबर कौन से हैं। 33, ये 33 कम से कम नंबर। अगर हम इसको कर देते हैं 34, इसको कर देते हैं 76, तो अब 55 मिनिमम नंबर है। यहाँ पे 55 मिनिमम नंबर आ गया जी। ये है मैक्सिमम नंबर, ये है मिनिमम नंबर। मालूम करने का एवरेज मालूम करने का फार्मूला 73 के एवरेज शीट 1 एवरेज का फार्मूला क्या होता है, इज़ इक्वल टू के एवरेज इनमें क्या रही है, AVE एवरेज इनटू यहाँ से लेकर यहाँ तक की एवरेज कितनी है 73। यहाँ पे क्या है 73.16, 73 देखें जी। यहाँ पे क्या है 73.16 एवरेज। ये है एवरेज निकालने का फार्मूला, AVG एवरेज। इसी तरह काउंट, हमने नंबर काउंट करने हैं कि शीट 1 है, इनमें यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं, 2 हैं, 5 है, 10 हैं। तो इसका फार्मूला, काउंट का भी फार्मूला होता है COUNT, काउंट का फार्मूला होता है इक्वल टू COUNT। काउंट कहाँ से कहाँ तक काउंट करे, इस एड्रेस से लेकर, मैं कहता हूँ जी इस एड्रेस तक, इस एड्रेस से लेकर कॉलन इस एड्रेस तक, ब्रैकेट एंटर। ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ तक मुझे बताए 6 वैल्यूज़, तो मैं क्या करूँगा इसको कि ये यहाँ तक मुझे बताए, तो यहाँ पे 6 वैल्यूज़ हैं। देखें 6 सब्जेक्ट से तो 6 वैल्यूज़ होंगी। काउंट कर दिया है कि यहाँ तक टोटल वैल्यूज़ कितनी हैं आपकी, 6 सब्जेक्ट्स हैं तो यहाँ पे 6। अगर यहाँ तक करेंगे 437 टोटल नंबर तक तो फिर 7 हो जाएंगी। और अगर यहाँ परसेंटेज तक कहेंगे कि यहाँ से यहाँ तक काउंट करके बता दे, तो ये कंप्यूटर ऑटोमेटिक काउंट करके बता देगा कि 73, आपको काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जी। इसके बाद है काउंट का साइन। किसी भी एंगल का साइन मालूम करना है, साइन थीटा जिस तरह होता है, साइन ऑफ एंगल, तो उसका फार्मूला क्या है जी, इज़ इक्वल टू SIN साइन ऑफ 90। मैंने 90 का साइन निकाला हुआ है, आप कोई भी एंगल है उसका साइन निकाल सकते हैं। तो ये ऊपर FX में देखें फंक्शन लिखा हुआ है, इज़ इक्वल टू साइन इंटू 90, तो वैल्यू 0.89399 ये आ जाएगा। इसको कॉज ऑफ एंगल को साइन मालूम करना है, किसी भी एंगल का को साइन मालूम करना है, तो उसके लिए भी बिल्कुल वैसा का वैसा फार्मूला है, इज़ इक्वल टू कॉज इंटू ब्रैकेट में 60 लिख दें तो ये कॉज निकाल के देगा। इसी तरह टैन मालूम करना है वो भी निकाल सकता है। लॉगरिथम अगर आपने फाइंड करना है तो लॉगरिथम का फार्मूला भी ये है, इज़ इक्वल टू LOGG लॉग इंटू ब्रैकेट में नंबर दे दे जिसको आपने लॉग फाइंड करना है, तो ये लॉग उसका निकाल के दे देगा ऑटोमेटिक कंप्यूटर। उसके बाद डिग्री है, डिग्री ऑफ एंगल, किसी भी एंगल की डिग्री मालूम करनी हो
तो डिग्री लिखेंगे, डिग्रीज इंटू 60 कर दें तो ये उसका डिग्री बता देगा। इसके बाद है इंटीजर कन्वर्ट करना हो, कोई पॉइंट में वैल्यू है तो उसको आपने इंटीजर में कन्वर्ट करना, तो कैसे करेंगे? 55.46 है, इसको आपने कन्वर्ट करना है इंटीजर में, तो आंसर आएगा 55। तो ये आपने इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया, तो ये वैल्यू है फ्लोटिंग में आ रही है, पॉइंट में आ रही है, तो पॉइंट को आपने पॉइंट नहीं लिखना चाहते बल्कि इंटीजर वाली वैल्यू लिखना चाहते हैं, तो आप उसको कन्वर्ट कर दें इज इक्वल टू इंट करके आगे वैल्यू है तो वैल्यू, नहीं तो उस सेल का एड्रेस दे दें तो ऑटोमेटिक वो कंप्यूटर उसको कन्वर्ट कर देगा इंटीजर में। इसके बाद है पाई मालूम करने का फार्मूला होता है, पाई का फार्मूला इज इक्वल टू पी आई, पाई इंटू ब्रैकेट दे देंगे तो पाई की वैल्यू जो होती है वो फिक्स होती है 3.14, पी इज़ इक्वल टू पी आई पाई करके ब्रैकेट लगा दें, एंटर कर दें, तो ये ऑटोमेटिक वैल्यू पुट कर देगा पाई की, जहाँ पे भी आपने पुट करनी है। इसके बाद एलसीएम मालूम करना है, एलसीएम मालूम करने का फार्मूला इज़ इक्वल टू एलसीएम लीस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करते हैं, 3, 2 एंड 5, 3, 2 और 5 का लीस्ट कॉमन फैक्टर स्प्रेडशीट में फार्मूले के तहत कैसे मालूम होगा? ये फार्मूला है इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 3, 2 और 5 का, एंटर करेंगे तो 3, 2 और 5 का एलसीएम 30 आता है, आप निकाल के देख लें। 3 को 2 से ज़रा में 3 2 6, 6 को 5 से ज़रा 6 5 30, तो लीस्ट कॉमन फैक्टर 30 आएगा। इस तरह मोड निकालना है, बाकी जो बचता है ये भी आप मोड किसका निकाला है? 15 का, यानी कि 15 तकसीम 3 करेंगे, जो बाकी बचता है वो होता है मोड, तो मोड ऑफ 15 डिवाइजर बाय 3 कर देंगे तो ये जो बाकी बचता है वो क्या आएगा? 4। यहाँ पे मैं कर देता हूँ, यहाँ पे 3 पे तकसीम करें पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा, बाकी 0 बचेगा, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 14, तो अब बाकी बचेगा, देखें जी अब बाकी 2 बचता है, 14 तकसीम 3 करें तो ये आ जाएगा 4, ये 12 और 2 बाकी बचता है, तो मोड इसका बाकी 2। इस द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, किसी भी नंबर्स के प्रोडक्ट 2 नंबर हैं, 3 नंबर है, 4 नंबर है, उनका हमने प्रोडक्ट मालूम करना है, यानी उनको मल्टीप्लाई करना है तीनों को, तो फार्मूला कैसे पुट होगा वो इस तरह इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट इनटू 2, 4 एंड 5, 2, 4 और 5 को ज़रब देके जो जवाब है वो निकाल दे कंप्यूटर ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे 2 4 से ज़रब कर दें, 2 4 2 4 8, 8 मल्टीप्लाई 5 40, तो यहाँ पे आंसर 40 आ गया। इसी तरह किसी भी नंबर की पावर मालूम करनी है, 2 रेज़ टू पावर 5, 10 रेज़ टू पावर 2, 30 रेज़ टू पावर 2, तो इसको कंप्यूटर कैसे करेगा? इज़ इक्वल टू पावर इंटू 8/2, पहला नंबर जो होता है वो होता है बेस और दूसरी जो होती है वो होती है पावर। यहाँ पे है 8 की पावर 2, तो 8 की पावर 2 जो होती है वो होती है 64, 8 मल्टीप्लाई 2, 8 की पावर 2 का मतलब होता है 8 मल्टीप्लाई 8, यानी कि उस नंबर को उतनी बार पावर वाली जितनी पावर हो उतनी बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 8 मल्टीप्लाई 8 64। इसके बाद कोटेशन हो गया कोशेंट एक्स ऑफ एक्स इंटीजर, कोशेंट मालूम करना है, वो भी मालूम करते हैं 8 और 5, तो इसका क्वेश्चन क्या आएगा? 1। रैंडम नंबर, यहाँ पे है रैंडम नंबर, रैंडम कोई भी नंबर हो सकता है, इज़ इक्वल टू रैंड इंटू एंटर कर दें तो यहाँ पे पॉइंट्स में रैंडम नंबर आते जाएंगे। एक रैंडम नंबर होता है जो आपने वैल्यू खुद से देनी होती है कि कहाँ से कहाँ तक रैंडम नंबर हमें चाहिए, तो यहाँ पे इज़ इक्वल टू रैंड बिटवीन, रैंड RANDBETWIN बिटवीन इंटू 1 से लेकर 1000 के दरमियान में हमें रैंडम नंबर कोई भी देता है, तो यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे 551 रैंडम नंबर जी क्या नहीं बैठी, यहाँ पे रैंडम नंबर मालूम कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू दे सकते हैं कि 1 से 100 के दरमियान में कोई भी रैंडम नंबर हमें देता जाए। इसके बाद है रैंडम नंबर हो गया, इसके बाद है जो रोमन नंबर है, रोमन नंबर कोई भी नंबर है उसको आपने रोमन नंबर में लिखना है, तो रोमन नंबर में इस तरह से मिसाल के तौर पर यहाँ पे इज़ इक्वल टू ROMN रोमन इंटू 18, 18 को रोमन में लिख दे तो 18 को रोमन में उसने कंप्यूटर ने ऑटोमेटिक लिख दिया XV3I, तो ये होता है रोमन नंबर में 18। उसके बाद स्क्वायर रूट मालूम करना है, कोई भी नंबर है उसको स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू SQRT इंटू 81,
81 का स्क्वायर रूट मालूम करें तो वो आता है 9। ये हमने क्लिक किया, ऊपर फंक्शन लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है फार्मूला बार में फार्मूला लिखा होता है उसका। इसके बाद है कॉम्प्लेक्स फार्मूला, किस तरह लिखते हैं, इज इक्वल टू COMPLEX कॉम्प्लेक्स ऑफ 6, 2 लिखते हैं। तो ये 6 + 2i, 6 + 2 आयोटा, आई आयोटा होता है, तो ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कंप्यूटर इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में इस तरह पुट करेगा। इसके बाद टाइम है कि आपने टाइम पुट करना है कहीं पे, इज इक्वल टू टाइम ऑफ आवर, मिनट और सेकेंड्स। 12 यहाँ पे पहले घंटा और उसके बाद मिनट लिखेंगे तो ये 12:22 आपको यहाँ पे दे देगा, सेकंड्स शो नहीं कराएगा जी। ये है स्प्रेडशीट, ये कुछ फार्मूलेज हैं जो मैंने आपके साथ शेयर कर किए हैं। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन बआसानी मिलते रहें और आप हर वीडियो से आगाह होते रहें। अल्लाह हाफिज़।